वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने आपको बोला था कि क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी वो भी हिंदी में आपके चैनल पर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज से हम मंडे से शुरू कर रहे हैं आपका क्लास 9th की और 10th की एनसीईआरटी को, जिसकी क्लास आपको सुबह 9 बजे मिलेगी। तो 9 बजे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी क्लास 9th और क्लास 10th की आपको कहाँ मिलेगी? हमारे चैनल पर मिलेगी, और वो भी किसमें? हिंदी में मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा ही। प्लस आपको पता ही है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर अगर कर रहे हैं, जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास 9th और 10th का बेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के मिलते हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के। तो आपने अभी से, जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सा मैसेज है कि आपने अभी से अपने बेस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आगे फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसी प्रिपरेशन आपने करनी है। अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी को पढ़ने का, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दी गई हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं जो आपकी बुक में है, तो उस चीज को समझना है। ठीक है, हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी जो कि हम हिंदी में करने जा रहे हैं उसके लिए आज आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहला क्वेश्चन, पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? हम क्या देखते हैं हमारे आसपास, आप जहां भी इस समय बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, जिस तरीके से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास जब नजर घुमाते हैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आप अपने कमरे में होंगे तो आपको फैन दिखाई दे रहा होगा, आप बाहर देखेंगे पेड़ पौधे, आपको कोई चीज जो आपका वस्तु है, कोई भी कपड़े, कोई भी चीज बड़ी, मतलब कोई भी वस्तु जो इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, कोई भी वस्तु किसकी बनी होती है? पदार्थ की बनी होती है। कोई भी वस्तु जो इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट है वो किसकी बनी होती है? आपकी पदार्थ की बनी होती है। सबसे सिंपल डेफिनेशन आपकी यही है। कोई भी वस्तु जो है वो किसकी बनी होती है? आपकी पदार्थ की बनी होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड, थोड़ा सा जरा आपने अपने आप को भी देखना है कि आपने थोड़े हाथ पैर चलाने हैं, नोट्स बनाने हैं, खुद के सेल्फ से अपने सेल्फ प्रिपेयर करनी है अपने नोट्स को, वो ज्यादा बेटर होते हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। ट्यूशन वगैरह भी आप जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके टीचर बोलते हैं आप उसको नोट करते हैं, उसी तरीके से नोटबुक लेके बैठना है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते भी जाएंगे। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस चीज से बनी है, प्रत्येक वस्तु जिस चीज से बनी है, प्रत्येक वस्तु जिस चीज या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सामग्री से बनी है, वो क्या कहलाता है? आपका वो पदार्थ कहलाता है। से बनी है वो क्या है? वह पदार्थ है। ये है सबसे सिंपल डेफिनेशन। पदार्थ की आपसे पूछा जाए पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, तब आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। मतलब सिर्फ आप अर्थ की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब एक अलग डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन यहाँ समझिए उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। इतना नोट हुआ, नोट किया सबने, मैंने बोला भी है, तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप सामने से देख के लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बोल भी रही हूँ। और समझिए दूसरी चीज अगर हम देखें, अब हमारे माइंड में आया बात, हमने देखा कि भैया जो भी चीज का बना है, अब ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर भी जिस चीज से मिलकर बना है वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का मिलकर क्या बना है? ये मार्कर बना है। आप देखेंगे मेरे सामने ये चौक का डब्बा रखा है, इसके अंदर चौक है, तो चौक जो है, जो वो भी किस चीज से मिलकर बनी है? वो आपके पदार्थ से मिलकर बनी है। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है वो क्या है? पदार्थ है। सबसे सिंपल अब दूसरी चीज हम समझेंगे कि दूसरी चीज आगे क्या देखना है। तो देखिए आप पदार्थ
पदार्थ की एक और चीज देखिए, पदार्थ वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है। अब कोई पदार्थ है तो वो क्या करेगा, वह स्थान घेरेगा। कोई भी पदार्थ क्या करेगा, स्थान घेरेगा, और क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ तो आपको द्रव्यमान मिलेगा। स्थान घेर रहा है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, मास भी होगा। वह पदार्थ, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या है, पदार्थ है, स्थान घेरती है। अब स्थान घेरेगी तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, मतलब कुछ तो उसमें वजन होगा, कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या है, आपकी पदार्थ है, और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या है, आपका पदार्थ है, पदार्थ से मिलकर बनी है, द्रव्यमान होता है। सबको दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा जा रहा है आपके पास वीडियो की क्वालिटी। क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या है, पदार्थ है। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। अगर आप पूछें पदार्थ क्या है, तो पदार्थ क्या है भाई, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सामग्री जिस वस्तु से मिलकर बनी होती है वो पदार्थ है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। अब इस लाइन को समझेंगे। देखिए, कोई भी चीज अपनी एनसीईआरटी के में जो आपके एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बच्चे उन्हीं को छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट आप उन्हीं से समझेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु है, मैंने आपको बताया ये मार्कर आपका किससे मिलकर बना है, ये पदार्थ से मिलकर बना है। अब यहाँ पर समझिए, जब मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पर रखा तो इसने क्या किया, स्थान घेरा। अब मेरे हाथ में जितने बीच में ये मार्कर है तो क्या है, इसमें हम कोई दूसरी वस्तु नहीं रख सकते। ऊपर से रखेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट वो मेरी स्किन पर टच नहीं हो सकती, क्योंकि इसने क्या करा है, स्थान घेर रखा है। और इसका मुझे फील हो रहा है कि मेरे हथेली पर कुछ रखा हुआ है, तो मतलब क्या है, इसका द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी सिंपल से समझिए, पदार्थ क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है वो पदार्थ होता है। दूसरी चीज, पदार्थ क्या है, हर वह वस्तु जो, मतलब आप बोल सकते हैं, जो जगह घेरती है, जो स्थान घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होता है वो किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, सभी को समझ आई, सभी ने ये चीज नोट भी की होगी, सभी ने ये चीज नोट की है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। पदार्थ में बहुत सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखेंगे, कि बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। अब देखिए, हमने बोला द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान क्या है, ये है, समझ लीजिए, ये है किसी चीज का मास। हम मान लेते हैं इस बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो बोल सकते हैं हम इसको। 1 किलो क्या है, इसका द्रव्यमान है। ये तो इसका द्रव्यमान है जो 1 किलो में हम उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये अर्थ पर अगर हम देखें, कोई भी चीज, आपको पता है कि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज, आप इस पेन को ऊपर फेंकेंगे तो ये वापस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या करती है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। जिस बल से अट्रैक्ट करती है वो क्या है आपका, वो है आपका भार। भार और आपके द्रव्यमान में अंतर क्या है, वजन। आप देखते हैं कि आप अपना वजन देखते हैं, मेरा वजन 25 किलो है। 25 किलो तो किसी का नहीं, छोटे बच्चे का होगा। आपकी जैसी एज के बच्चों को आप बोल सकते हैं कि 35 केजी है, 40 केजी है, मतलब 35 किलो है, 40 किलो है। तब वो क्या है, वो भार क्या है, उस वेट से, उस द्रव्यमान से क्या कर रही है, अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, तो वो क्या है, आपका भार है। और द्रव्यमान आपका क्या है, द्रव्यमान आपको पता है कि एक द्रव्यमान देखते हैं हम, जिसका जैसे जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1 किलो इसका द्रव्यमान है 1 केजी, तो उसका उसी तरीके से उसका क्या है, भार क्या होता है, जिस उससे आपको अट्रैक्ट करा जा रहा है, नीचे वो भार है। भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। यह न केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बल्कि उसके स्थान पर भी निर्भर करता है। सब ये चीज नोट करेंगे। भार क्या है, जो आपका पृथ्वी के अट्रैक्ट होता है, कि गुरुत्वाकर्षण, आपका भार क्या है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। भार क्या है, ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, 1 केजी बोल देते हैं। इसको जिस भार से, आपका जिस चीज से अट्रैक्ट कर रही होगी आपकी अर्थ, वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल से कर रही है। उस गुरुत्वाकर्षण बल को आप क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं भार एक प्रकार का बल है।
मतलब जिस वस्तु पर आप बोल सकते हैं जब किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वो क्या है, उसका भार कहलाती है। अब समझिए, अब हम बढ़ते हैं आगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ का देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट का अभी हम वो देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे ये जो आपका पदार्थ का बताया कि पदार्थ किस चीज से मिलकर बना होता है। हमें तो पता चला कि सारी वस्तुएं तो पदार्थ की बनी होती हैं, लेकिन पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो आज भी हम मानते हैं कोई इंसान मर जाता है, हम उसको जलाते हैं, ये दफनाते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो पंचतत्व में विलीन हो गया, ऐसा बोला जाता है। तो वो बोला जाता था, पहले के लोग मानते थे, पहले के दार्शनिक लोग मानते थे कि 5 चीजों से मिलकर बना होता है पदार्थ। आप जिसमें आपको अग्नि बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं, ये सारे क्या है, इससे मिलकर बना होता था आपका पदार्थ, ऐसा बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आधुनिक वर्गीकरण कुछ अलग ही कहता है। आधुनिक वर्गीकरण कहता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो आधुनिक साइंटिस्टों ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें क्या है, पदार्थ जो है आपका कणों से मिलकर बना होता है। ठीक दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ ठीक। पदार्थ क्या है आपका कणों से मिलकर बना होता है। आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे अगर हम देखें, आज के चैप्टर में जो, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हम देखेंगे भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पदार्थ के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो इस बात को अपने ध्यान रखना है कि ये चीज सामने आई कि पदार्थ जो है कण से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने पदार्थ को 2 तरीकों से बांटा। एक तरीके से बांटा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, एक तरीके से बांटा उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। मतलब वो भौतिक गुण उनका क्या है, उनकी गंध कैसी है, उनका मतलब वो ठोस, द्रव, गैस, उनका संरचना कैसी है, उनका आकार, ये सब क्या है उसके भौतिक लक्षण हो गए। रासायनिक लक्षण वो होते हैं किस तरीके से क्रिया करता है, दूसरे पदार्थों से किस तरीके से उसका क्रिया होती है, क्या पदार्थ बनते हैं, ये हो गए रासायनिक गुण। ठीक है, अब समझेंगे जब आधुनिक वर्गीकरण आपका दिया गया तो इस चैप्टर में आपका पूरा भौतिक गुणों के आधार पर है। ये चैप्टर क्या है आपका पूरा भौतिक गुणों के आधार पर है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ कणों के बने होते हैं, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इस चीज को हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में बोला गया है, आपको एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप दिया गया है। अब यहाँ पर समझिए, कणों से कुछ वैज्ञानिक अब ऐसा मानते थे ये क्या होते हैं, कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ बोलते हैं सतत होते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर आप चीनी के दानों को छुएं तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे उसके दाने, और लकड़ी के एक टुकड़े को छुएंगे तो वो पूरा दिखेगा। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पदार्थ जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ का क्या वो सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब इस चीज को समझिए, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। उसमें देखिए क्या है वो एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी एक भी नहीं छोड़नी है, इसी के आधार पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। उसमें क्या किया, जल में आपका नमक घोला गया है, ये चीनी घोला गया है, नमक या चीनी घोला गया है, आपका जल में नमक घोलना। नमक घोलना देखिए क्या होता है, जब आप जल में नमक घोलेंगे तब आप देखेंगे कि जो आप इस तरीके से समझिए, एक बाउल में हम मान लेते हैं पानी है, एक बाउल में क्या है, पानी है, इतना पानी है उस बाउल के अंदर। अब जब इसमें आप नमक ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा, ये स्तर बढ़ेगा नहीं, पानी का ये स्तर इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसमें नमक ऐड करा है तो ये स्तर बढ़ जाएगा। मतलब कि इस पानी के जो बीच में कुछ रिक्त स्थान रहा होगा, तभी तो वो कण जो थे नमक के वो उसके अंदर चले गए। नमक आप सभी ने देखा होगा, सबको पता है, जो सॉल्ट होता है NaCl, उसमें क्या होता है, वो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर चला गया और इस पानी का लेवल नहीं बढ़ा। अगर कंटिन्यूअस होता, सतत होता, पदार्थ के कण सतत होते तो यहाँ क्या होता, आप देखते कि इसका लेवल बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है क्योंकि इसमें नमक ऐड हुआ है। लेकिन वो क्या हुआ, उसी के अंदर पानी का लेवल नहीं बढ़ा, उसी के अंदर क्या हो
हो गया, समावेशित हो गया। इसका मतलब ये है, ये एक्टिविटी आपका ये बताती है कि पदार्थों के में क्या होता है, पदार्थ, सभी पदार्थ कणों के बने होते हैं। वो कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसमें क्या होती है, जगह होती है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिसमें दूसरा कण आकर मिल गए। यही तो हुआ, नमक पानी के कणों में आकर मिल गया आपस में, तभी तो ये घोल बना। पता है कि जल में विलय होता है आपका नमक, जल में आप घोल सकते हैं इसको। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला कि पानी बढ़ा नहीं, बर्तन में आपके पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो इसमें क्या है, H2O के कणों के बीच में जो स्थान था, नमक कहाँ चला गया, वहां चला गया। इस एक्टिविटी को आपने जरूर ध्यान रखना है। अपनी एनसीईआरटी की एक भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है, वही आपके कॉन्सेप्ट बनाती है, उसी से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या हुआ इस एक्टिविटी में, इससे हमें ये पता चला कि पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ, जो जल के जो कण थे उनके बीच क्या था, रिक्त स्थान था, उसमें क्या हुआ, वो नमक आकर मिल गया, वहां पर वो चला गया और वहीं पर वो घुल गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पता चली इस चीज को, क्या हुआ, समावेशित हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझते हैं। पदार्थ हमें पता चला किससे मिलकर बना होता है, कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से बने होते हैं। कण का मतलब पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं। अब ये तो हमें पता चला कि कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत छोटे हम इसको कैसे बनाएंगे, बताएंगे, तो देखिए समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसने भी वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया हो उसको परफॉर्म करके देखेंगे। आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लिखेंगे जरूर और समझेंगे जरूर। जो भी चीज आपको समझ नहीं आई है आपने पूछना जरूर है। पदार्थ के क्या देखना है, स्वरूप। तो यहाँ पर समझिए, अब पदार्थ क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, अत्यंत छोटे होते हैं। ये चीज भी ऐसे नहीं बोली जाएगी। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब इस चीज के लिए भी आपको एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करके देखना है कि कैसे छोटे होते हैं। क्रियाकलाप आपका है 1.2, क्रियाकलाप है आपका, एक्टिविटी है 1.2, उसको समझेंगे। उसमें क्या है, आपने एक बीकर में पानी लेना है, आपने एक बीकर लेना है, उसमें क्या लेना है, पानी लेना है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्या करना है, आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है। इससे क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को आप लाल दवा भी बोलते हैं, रेड कलर की होती है। इसमें क्या ऐड करना है, आपने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है। ये आपकी एक्टिविटी है, समझने की कोशिश करिए आपको क्या चीज बताई जा रही है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें आपने क्या करना है, पानी में इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि ये पूरा पानी क्या है, रेड कलर का हो जाएगा। पूरा पानी क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेड कलर के पानी में हम मान लेते हैं ये पानी है आपका 100 ml। ये पानी कितना है, 100 ml। इस 100 ml पानी में से जो अब रेड हो गया है, उस पानी में से आप 10 ml पानी बाहर निकालिए। 10 ml पानी क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और एक दूसरे ग्लास या बीकर में पानी लेकर इस पानी को इसमें डालेंगे। इस रेड कलर का ये जो 10 ml हमने इस 100 ml में से निकाला, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। तब आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो चेंज हो गया। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल प्योर पानी लिया था जिसमें कुछ मिक्स नहीं था, उसमें हमने ये 10 ml फिर डाला, तो क्या हुआ, पानी का कलर चेंज हुआ, वो फिर से रेड हुआ। फिर अब इसके अंदर से भी आप 10 ml निकालिए और दूसरे पानी में डालिए, तब भी आप देखेंगे कि क्या होगा, उसमें रेड कलर चेंज हो जाएगा उसका पानी का। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा आपकी एक्टिविटी क्या बता रही है, आपकी एक्टिविटी ये बता रही है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। हमने ये पढ़ा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अच्छी बात है, समझ आया। दूसरी चीज क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं कि आप जितनी बार भी इस 100 ml में से भी आप 10 ml निकालेंगे, फिर एक दूसरे पानी में डालेंगे, तब भी क्या होगा, कलर चेंज होगा। ये एक्टिविटी है, इसको आप परफॉर्म करके देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करके देख सकते हैं, इससे आपको सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। रेड कलर का होता है, उससे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है आपका।
आपके पानी का, और उसमें से भी आप निकालते जाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि क्या है, पानी उसमें चलता ही जाएगा, उसका कलर क्या है, चेंज होता जाएगा। अब देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखने हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो सभी चीजों को अच्छे से समझना है। पदार्थ के गुणों के अभिलाक्षणिक गुण देखने हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखने हैं, इनके कणों के आपने कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इनका क्या करना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इस चीज को समझिए। आप समझिए यहाँ पर क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ये चीज हम समझ चुके हैं जब हमने फर्स्ट देखा था। तभी तो जल में क्या है, नमक घुला, उसके रिक्त स्थानों में वो चला गया और पूरी तरीके से विलय हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। जब आप देखेंगे, आपके एनसीईआरटी की लाइंस बता रही हूँ मैं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए फर्स्ट एक्टिविटी से हमें ये चीज समझ आ गई कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। उसमें क्या है, जब आप नींबू पानी बनाते हैं, चाय, कॉफी कुछ ऐसा बनाते हैं, तब क्या करते हैं, वो एक दूसरे में क्या है, उनके खाली रिक्त स्थानों के साथ समावेशित हो जाते हैं आपस में। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। अब दूसरी चीज समझिए, फिर है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, आपका पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। बच्चे नोट करते जाएंगे, जो भी चीजें आपको एनसीईआरटी से समझ आ रही है, आप एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको नोट करेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये चीज हमने अभी ऊपर भी देखी थी, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी चीज अभी हमने क्या देखी, दूसरी चीज है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस चीज को समझिए, कोई भी चीज निरंतर गतिशील कैसे है, जब उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी, कोई एनर्जी होगी, तभी तो वो गतिशील है। मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, इधर उधर मूव कर पा रही हूँ, हिल पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, इधर चल पा रही हूँ, उधर चल पा रही हूँ, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी है। और आपको पता है हमारी एनर्जी क्या है, एटीपी है। लेकिन अगर हम बात करें पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, वो ये गति किस कारण कर पाते हैं, तो इनके पास भी एनर्जी होती है, जिसको आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है। कणों के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। आप क्या देखेंगे, ये गति करते रहते हैं पदार्थ के कण। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस चीज को समझिए, ये हमने लिखा, हर लाइन को प्रूफ करने के लिए आपको एक्टिविटी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। ये जो चीज लिखी है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस चीज को समझिए, ये आपके एनसीईआरटी में बता रखा है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर आप देखेंगे, एक्टिविटी दे रखी है, अगरबत्ती आप कमरे के एक कोने में लगाते हैं, उधर स्मेल आ रही है, लेकिन आप थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे कि वो स्मेल आपको पूरे कमरे में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कण गति कर रहे हैं, अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल गई। क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते हैं, इसीलिए क्या है, वो स्मेल पूरे कमरे में फैल गई है। एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की, जिसके पास भी एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी को लेके बैठेंगे, ठीक है। दूसरी देखेंगे, आप देखेंगे, आप कोई पानी लीजिए कांच के ग्लास में, आप देखेंगे उसमें कोई भी इंक डाली है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, तो आप देखेंगे पहले तो वो पट्टी फिर वो पूरे पानी को अपना कलर कर देती है। जो भी कलर की आप इंक डालेंगे तो वो क्या है, पूरे पानी को क्या कर देती है, कलर कर देती है। फिर देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में अधिक तेजी से घुलते हैं। एक एक्टिविटी में बताया गया है कि कॉपर सल्फेट है आपका, इसके कण क्या होते हैं, ठंडे पानी की अपेक्षा आपके गर्म पानी में तेजी से घुलते हैं। इस चीज को समझिए, मतलब उसका ताप का कुछ प्रभाव पड़ रहा
रहा होगा आपकी गतिज ऊर्जा पर, उसकी गतिशीलता क्या है, तेज हो गई। उसमें क्या होगा, मतलब गतिज ऊर्जा पर ताप प्रभाव पड़ा रहा है, मतलब ठंडे पानी की अपेक्षा कॉपर सल्फेट क्या है, गर्म पानी में तेजी से घुलता है। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो वो क्या करेंगे, उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो क्या करेंगे, तेजी से मूवमेंट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी गति करेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप अभी इस कमरे में आराम से बैठे हैं, एनर्जी इधर उधर मूव कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अचानक से आग लग जाए तो आप भागना शुरू कर देंगे, उधम मच जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि टेम्परेचर का डायरेक्ट आप देख सकते हैं पदार्थ की गतिज ऊर्जा को क्या कहता है, वो इफेक्ट करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, जिससे वो गति तेज तेज करने लगते हैं पदार्थ के कण। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखते हैं कभी भी आप नींबू पानी बनाएं, इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए आपके बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ घर का। जब आप नींबू पानी बनाएंगे तो आप ठंडे पानी में चीनी को नहीं घोल सकते, ज्यादा चीनी को नहीं घोल सकते, लेकिन आप नॉर्मल ये गर्म पानी लेंगे जो हल्का गुनगुना होगा, उसमें चीनी बहुत तेजी से घुल जाएगी, बहुत जल्दी घुल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा रही है, जिससे वो तेज से तेज गति करते हैं और आपस एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये चीज समझ आई। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी को। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अतः उनमें गतिज ऊर्जा होती है। हमें पता चला तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब ठीक है, अब देखिए ये जो है ये आपको बताया गया है कि दो पदार्थ आपस में घुल जाते हैं। जैसे चीनी पानी, हमने बहुत सी एक्टिविटी देखी है, वो आपस में घुल रहे हैं, एक दूसरे में समावेशित हो जा रहे हैं। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाना क्या है, विसरण है। और अभी हमने देखा विसरण बढ़ कब जाता है, जब आप ताप बढ़ा देते हैं तब विसरण बढ़ जाता है। अभी मैंने जो लाइनें बोली हैं वो आपको नोट करनी है। आपके 9th क्लास में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक एक लाइन जो बोली जा रही है आपको नोट करनी है, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी वो वहां जुड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रखा है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर देखिए अब हम एक दूसरी चीज पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी के बेस पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं पर पहुंचते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस। 3 अवस्थाएं पदार्थ की पाई जाती हैं। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो किस आधार पर हम बोलते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो किस तरीके से, कहाँ आकर्षित करते हैं, ये क्या है, ये हम सब आपका देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे तब हम इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।